अभी भी जी। दुनिया में जो भी वैक्सीन मिल रहे हैं, जो भी किस्म के वेरिएंट्स अभी जी। तक मिले हैं, सबके खिलाफ वैक्सीन काम करती है। भले उसकी जी। वैक्सीन की एफिकेसी 90% नहीं रहेगी, वो थोड़ी कम होती होगी। जी। इसका मायना एक ही होगा, वेरिएंट रहो या कुछ रहो, आप वैक्सीन लिए वाले रहेंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और अपना प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए वैक्सीन है, लेकिन सही मानों से वेरिएंट या नो वेरिएंट, हमको प्रोटेक्शन जो मिलता है इन्फेक्शन लगने से, वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से मिलता है। कोई भी वेरिएंट आए, मास्क हमारे लिए अच्छा है। सर, ये बहुत ही काम की जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए दी है। एक छोटी सी बात और ये बता दीजिए कि ये जो हम नेजल स्प्रे की बात कर रहे हैं, इसका स्वरूप किस तरह का हो सकता है? जैसे कई जगह सोशल मीडिया पे बातचीत या पढ़ने में आ रहा है कि ये ऐसा स्प्रे होगा जिसे आम आदमी अपने हिसाब से इसको स्प्रे कर सकता है या नाक में डाल सकता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें इतना ही कहूंगा, इसका फायदा तो बहुत है। स्केल जी। अप करने के लिए सबसे आसानी आएगी, क्योंकि कोई आम वर्कर भी, जो जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है या आशा है, उसको भी जी। देने को इसमें आसानी आएगी। इसमें इंजेक्शन लगेगा नहीं, तो आपका खर्चा भी उतना ही जी। कम हो जाता है, दर्द भी कम होएगा, क्योंकि आपको साइड जी। इफेक्ट वहां दिखना नहीं है। ये, लेकिन क्या हम इसको लोगों को इस्तेमाल करने दे पाएंगे, इस पे जी। मुझे थोड़ा शक है। ये कंपनी ने अगर इस किस्म का पैकेज बनाया कि जो सिंगल डोज वो स्प्रे में बैठता है, तो जी। वो लोगों के हाथ में देना मुनासिब हो सकेगा। अगर उससे साइड इफेक्ट कुछ ना हो, तो ये वैक्सीन को कोई डरावनी जी। चीज उसके साथ में नहीं होती होगी। तो अगर ये ऐसे नहीं होता है, समझो 5-10 लोगों का अगर डोज एक ही स्प्रे के अंदर भरा हुआ है, तो शायद लोगों को देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। उसके लिए हमको फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा कि 10 लोगों की अगर वैक्सीन मैंने कोई घर में दी, तो क्या सब लोग सही मात्रा में लेंगे, उनको आसानी बिल्कुल। होगी और ओवरडोज नहीं होगा या अंडरडोज नहीं होगा। ये हमको देखना पड़ेगा, तो उसका हमको इंतजार करना पड़ेगा डेटा का। एक प्रोटोकॉल होगा जो हमें फॉलो करना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही काम की जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए दी हैं। अंत में आप अपनी तरफ से जो भी कहना चाहें, क्योंकि 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव, तीसरी ड्राइव शुरू हो रही है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो उसके लेके आप जो भी कुछ अपने दर्शकों को शेयर करना चाहें, आप एक बार कर सकते हैं। ये शरीर आपका है, संभालने की जिम्मेवारी भी आपकी ही है। आपको संभालने के लिए सरकार साथ देने को तैयार रहती है, सरकार आपको सर्विसेज देने की कोशिश करती है। आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आपके घर में ये बीमारी किसी को ना लगे, और बीमारी लग गई तो ये सिर्फ सेहत के ऊपर असर नहीं होने वाला, ये आपका पैसा भी इसमें काफी जाया हो सकता है। तो हमको अगर रोकना है, तो अपने जिंदगी के लिए, अपने अपने फैमिली में के लोगों के जिंदगी के लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल पकड़ना पड़ेगा। आपको वैक्सीन अगर मिलती है, 18 साल के ऊपर की उम्र है, तो आपने ले लेना, ये आपके लिए जरूरी रहेगा। लेकिन वैक्सीन लिए तो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलना नहीं है। सब लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। जब तक दुनिया में कहीं ऐसे रिपोर्ट ना आए कि कोविड कहीं नहीं हो रहा है, तब तक हमने ये चालू रखना जरूरी रहेगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही काम की बात बोली है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी ज़रूरी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। हिंदुस्तान फोकस में आज इतना ही। नमस्कार।